आने जाने वालों का तांता लगा रहेगा। अच्छा। कोई आएगा कोई जाएगा। मेरे नाम से 1 रुपये की जमीन नहीं होगी, 1 बिस्से जमीन नहीं होगी, मेरे नाम से जमीन नहीं रखे। उन्होंने कहा कि मैं बहुजन समाज को हुक्मरान बना के रहूंगा, तो उन्होंने 3-3 बार अपने जीते जी माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बना करके सत्ता पर काबिज कर दिया। आज चुनाव के बाद आप निगाह लगाएंगे तो वह अभी अब पीडीए की ओर भाग रहे हैं, लेकिन इसके पहले उनको पीडीए सूझ ही नहीं रहा। आने वाली सरकार बहन जी की ही होगी। पार्टी को लोग कह रहे हैं कि धीरे धीरे अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए। गुड्डू जमाली साहब चले गए, अफजाल अंसारी साहब चले गए, इतना तक कि अंबेडकर नगर के जो सांसद हुआ करते थे वो भी चले। बहुत सारे लोग टूटते जा रहे हैं। क्या जनाधार रह गया बहुजन समाज पार्टी का? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट है, और मिशन मूवमेंट केवल यह बहुजन समाज पार्टी केवल एमएलए और एमपी नहीं पैदा करती है। एमएलए और एमपी तो पैदा होते ही हैं, लेकिन यह बहुजन समाज के लोगों का, जिसमें बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज है, अनुसूचित जनजात है, अनुसूचित जात है, दलित हैं, पिछड़े हैं, यह सबका ख्याल रखती है, सबकी भावनाओं का ख्याल रखती है, सबका जो है सम्मान करती है। यह पार्टी इस दृष्टिकोण से बनाई गई है, केवल एमपी एमएलए पैदा करने के लिए यह पार्टी नहीं बनाई गई है। और इसी बात को लेकर के माननीय बहन जी जो है इस पर अमल हैं। माननीय बहन जी कोई आए और कोई जाए इस बात का ध्यान नहीं रखती हैं उनको, लेकिन ये बहुजन समाज को कैसे संचालित करना है, हमारी कैसे आज नहीं तो कल आने वाली सरकार बहन जी की ही होगी। अच्छा नेताजी, इंडिया गठबंधन के लोग पीडीए का दावा कर रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव जी पीडीए का दावा कर रहे हैं कि आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो सभी लोग तो उनके साथ जा रहे हैं। इतना तक कि आपके जो सांसद थे गाजीपुर जिले के, वो भी जो है कि साथ छोड़ दिए। अब कौन प्रत्याशी बनकर आया? कोई तो चेहरा ही नहीं दिख रहा है। आप घबराइए मत, बहुत चंद समय रह गया है, यहाँ भी प्रत्याशी आएंगे। ये तो अपनी अपनी मर्जी है कि वो छोड़कर चले गए या पीडीए का जो ख्याल नहीं रख रहे हैं माननीय अखिलेश जी जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन आज उनको अगर देखेंगे तो वह भी अब पीडीए पर ध्यान दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद आप निगाह लगाएंगे तो वह भी अब पीडीए की ओर भाग रहे हैं, लेकिन इसके पहले उनको पीडीए सूझ ही नहीं रहा था। राज्यसभा चुनाव से पहले उनको पीडीए नहीं सूझ रहा था, लेकिन आज वह जो है उस पीडीए पर चल रहे हैं। आज वह मानसिकता से कहीं न कहीं सोच में है कि माननीय बहन जी मेरे साथ चली आए। आप देख रहे हैं रोज आज ज़रूरत समझ में आ रही है, इसके पहले उनको ज़रूरत समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आज दिखाई दे रही है कि माननीय बहन जी को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। इंडिया गठबंधन में जाना चाहिए लग रहा है। अब ये तो हमारी नेता बहन जी हैं। देखिए भाई, हम लोगों की एकमात्र नेता हैं जो निर्णय लेती हैं, माननीय बहन जी लेती हैं। हम उसके खिलाफ कुछ कहने वाले नहीं है। अगर माननीय बहन जी जो हम लोगों को आदेश निर्देश करेंगी, हम लोग उस पर चलने का काम। दुख तो इस बात का भी होता है नेताजी, जिस तरह से सर आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से अफजाल अंसारी जब आप बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ करते थे तो यही कांसीराम साहब की बात करते थे, बहन कुमारी मायावती की बात करते थे। आज जो है कि कह रहे हैं कि बीजेपी जो है कि बसपा को तोड़ना चाहती है। अब ये उनकी राय होगी, लेकिन हम लोगों की जहाँ तक राय है कि माननीय बहन जी की सोच जो है बहुत दृढ़ और संकल्पित होती है। जैसे मान्यवर साहब का आज जन्मदिन है, तो मान्यवर साहब पूरे भारत के ऐसे व्यक्ति हैं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, कि जिन्होंने जो कहा है उस काम को पूरा किया है और पूरा करके पूरे समाज को दिखाया है। उन्होंने कहा कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, तो उन्होंने आजीवन शादी नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे नाम से 1 रुपये का बैंक बैलेंस नहीं रहेगा, तो उन्होंने 1 रुपये का बैंक बैलेंस नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे नाम से 1 रुपये की जमीन नहीं होगी, 1 बिस्से जमीन नहीं होगी, मेरे नाम से जमीन नहीं रखे। उन्होंने कहा कि मैं बहुजन समाज को हुक्मरान बना के रहूंगा, तो उन्होंने 3-3 बार अपने जीते जी माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बना करके सत्ता पर काबिज कर दिया। तो मैं ऐसा व्यक्ति अभी तक देखा नहीं पूरा इंडिया में। आप लोग अगर देखे हों तो देखे हों, लेकिन मेरे समझ में तो ये है कि आज तक मैं पहला व्यक्ति मानता हूं कि जो व्यक्ति कहा हो और उसको पूरा किया हो,
उसमें है मान्यवर कांसीराम साहब। आपसे जानना चाहते हैं कि अफजाल अंसारी जब आप लोगों के साथ में थे तो बड़ा जी जान के लड़ करके आप लोगों ने जिताया, कभी सपा के साथ आते, कभी बसपा के साथ आते। वही बहन जी कहते कि जिसको बसपा निकाल देती है कभी वापस नहीं लेती। अब जो है फिर से चले गए हैं, क्या होगा अफजाल अंसारी का इस बार? इस बार यह गाजीपुर की जनता तय कर देगी कि आपने जब जब बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिया तो यहाँ की जनता उसका जवाब दी है। तो चले गए बहन जी, उससे घबराने वाली नहीं है। न बहुजन समाज लोग कह रहे हैं मुसलमान भी अब साथ नहीं देंगे बहुजन समाज पार्टी का। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए इस देश में और उत्तर प्रदेश खास तौर से बहुजन समाज पार्टी जितना अल्पसंख्यक मुसलमान समाज को सम्मान दिया है उतना कोई पार्टी आज तक सम्मान मुसलमान को नहीं दिया है। केवल समाजवादी पार्टी के लोग ढोंग रखते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन अगर हितैषी कोई है अगर इस प्रदेश में तो बहुजन समाज पार्टी ही हितैषी है मुसलमानों का। तो मुसलमान भी समझ रहा है कि हमारा हित कहाँ है और ये भारतीय जनता पार्टी को कौन लोग रोकेंगे, यह मुसलमान जान चुका है। लोग तो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है कि भाजपा की बी टीम है, इसलिए जो है कि अभी तक प्रत्याशी नहीं खड़ा कर पाई। इतना तक कि बहन जी सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए जो है कि आगे आ रही है, अकेले पर चुनाव लड़ रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी इतनी बी टीम होती तो मैं पूछना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के लोग क्यों इतना परेशान है, बहन जी के यहाँ क्यों धरना दे रहे हैं कि बहन जी आप गठबंधन में आ जाइए। अगर वो मजबूत हैं तो चुनाव लड़े। और भारतीय जनता पार्टी भी 38 पार्टियों के गठबंधन से चुनाव लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी और हम लोगों की नेता पूरे दम खम से अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। और इस बार का 2024 का चुनाव लोकसभा का बता देगा कि नहीं उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की क्या हैसियत है। बहन जी ने अभी प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है, क्या लग रहा है सर? अब मात्र 5-6 प्रत्याशी उतर कर आए हैं, लगभग अब बहुत नज़दीक चुनाव है, बहुत जल्दी आचार संहिता लगने जा रही है। ऐसा है ना सर, हम लोगों को ये कैंडिडेट की बहुत ज़रूरत नहीं है। बहन मायावती जी, हमारी बहन आदरणीय मायावती जी अगर जिसको भी प्रत्याशी घोषित कर देंगे, हम लोग ऑलरेडी तैयार हैं। और आप अभी भैया से पूछ रहे थे कि जैसे मुसलमान इस बार साथ नहीं रहेगा, मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। कुछ चंद्र चालाक लोग, एक बार एक गिद्ध था, उसका एक बेटा था, उसने कहा कि मुझे गाय का मांस खाना है। वो गया सूअर का मांस लेकर आया, वो कहा कि नहीं नहीं ये तो सूअर का मांस है, हम इसको नहीं खाएंगे, हम तो आपको मनुष्य मतलब आदमी का मांस खाने के लिए कहा था। फिर वो दोबारा गए और गाय का मांस लेकर आ गए। फिर उसका बेटा कहा कि नहीं मैं तो आदमी का मांस मांगा था, आप गाय का मांस लेकर आ गए। वो कहा किया कि जैसे गाय का मांस जो है कि सूअर का मांस मस्जिद के यहाँ और गाय का मांस ऊपर से उड़ते हुए गिरा दिया मंदिर के यहाँ। अब ये दोनों लोग आपस में लड़ गए, हिंदू और मुस्लिम। उसके बाद वो कहा कि बेटा जाओ जितना मर्जी करे उतना तुम मांस खाओ। कि यहाँ तो दलित ही आपस में लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर अलग हो गए, चंद्रशेखर की टीम ही अलग हो गई। एक पेड़ के एक टहनी टूट जाने से पेड़ खराब थोड़ा हो जाता है। बहन जी साथ क्यों नहीं लेती उसको? बहन जी साथ तैयार है लेने के लिए। जब वो जाए तब ना वो सोचें कि नहीं आए और सिफारिश करें। हमारा तो ऐसा, बहन जी एक हस्ती है ना, बहन जी को जो ना समझता है वो ना समझता है। बहन जी 4-4 बार मुख्यमंत्री, इतने बड़े उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही हैं। लोग तक कहते हैं कि दलित पर जब कांड होता है तो बहन जी ट्वीट भी नहीं करती। नहीं, कानपुर की घटना जो देखा था आपने? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ट्वीट करती हैं। कहाँ ट्वीट किया था उन्होंने? बहुत ट्वीट। चलिए, और आपसे जानना चाहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, आपसे ये बता दीजिए कि बहन जी ने अभी कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया, गाजीपुर से नहीं खड़ा किया, बनारस से खड़ा नहीं किया। और आपको बता दूं कितना तक कि आजमगढ़ के कद्दावर नेता हुआ करते थे जमाली साहब, जो मुसलमानों के हितैषी से कहते थे बहुत ही कद्दावर नेता है, वो भी साथ छोड़ गए। क्या होगा अब? क्या होगा? अरे भाई आप जान लीजिए कि माननीय बहन जी जिसको प्रत्याशी बनाएंगी वह जो है सर्वेक्षण करके जिस हिसाब से बनाएंगे आप दंग रह जाएंगे। आने वाला समय आने दीजिए, हमारा प्रत्याशी आने दीजिए। बहुत ही दमदार प्रत्याशी गाजीपुर में आएगा और आप देखिएगा कि मुकाबला कैसा है। अच्छा, हाँ, तो ये बता दीजिए कि कोई प्रत्याशी आएगा बात अलग है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के तो लोग कह रहे हैं प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं। ये तो भाई देखिए सारे लोग बहुत पहले से, गोदी मीडिया जो है, कभी गोदी मीडिया दिखाती है कि बहन जी का जनाधार है। अच्छा,
कभी दिखाती है? आप भी पत्रकार हैं, आप तो सामाजिक पत्रकार हैं, आप दिखाते हैं, लेकिन कभी आप टीवी चैनल पर देखे हैं उनके कि कभी वो हमारी भीड़ को दिखा दें? एक छोटा सा कार्यक्रम है, आज मान्यवर कांसीराम साहब का जन्मदिन है, बिना बुलावे का, बिना मन से लोग अपने से आकर के बाहर खड़े हैं, अंदर जगह नहीं है। ये जान लीजिए, हमारी ताकत, माननीय बहन जी की ताकत, पूरे भारत में जितनी ताकत है उनकी, उतना कोई किसी की ताकत नहीं है। और अगर कोई, माननीय बहन जी एक ऐसी नेता है जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ी हो सकती हैं। फिर टूट क्यों रही है बसपा? कहाँ टूट रही है? बहुत सारे सांसद, बहुत ही सांसद चले, बहुत ही सांसद चले ये गए। तो आने जाने वालों का तांता लगा रहेगा। कोई आएगा, कोई जाएगा। आप अगर यह बताइए, भाजपा से लोग नहीं आ रहे हैं बसपा में, तमाम लोग हैं। आज के डेट में उठा करके देख लिए, जयंत चौधरी कहाँ से आ गए हैं बसपा में, सपा से आ गए हैं, भाजपा से आ गए हैं। अभी घमासान देखिएगा भाजपा में, घमासान तो वो होगा भाजपा में कि भाजपा टूटती हुई नजर आएगी आपको यूपी में। भाजपा टूटती हुई नजर आएगी। ढेर दिन गए, थोड़े दिन बाकी है। अच्छा, चलिए आशुतोष जी ये बता दीजिए क्या होगा, क्योंकि सभी लोग तो अलग हो रहे हैं धीरे धीरे। जी, हम लोग पूरे तैयारी कर लिए हैं कि इस बार बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, तैयारी बना लिए? जी जी, एकदम गांव-गांव में चल रहे हैं। गांव-गांव में हम लोग कैडर किए हैं। इसके बाद समझा रहे हैं लोगों को, बता रहे हैं जो बहन जी ने काम किया है अपने सरकारों में, 4-4 बार के मुख्यमंत्री जब बहन जी रही, उस काम को हम लोग गांव-गांव में जन जन तक पहुंचा रहे हैं और हम लोग निश्चित है कि सफल होंगे। चंद्रशेखर आज़ाद भी साथ छोड़ रहे हैं क्या, जोड़ रहे हैं क्या? जैसे हम लोग तो सोच रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई है, साथ आ जाए, लेकिन वो बसपा का कभी बूथ अध्यक्ष तक भी नहीं बनने की कोशिश किया। सेक्टर जिला का किसी तरह वो बसपा में इंटरेस्ट नहीं रखता है। उनके पास तो जनता है, बूथ अध्यक्ष क्यों बनेगा? नहीं, उसके पास जनता है तो बसपा में आकर काम करे, बहन जी से मिले। जैसे अखिलेश यादव के सामने गिड़गिड़ाता है, जयंत चौधरी के सामने गिड़गिड़ाता है और लोगों के सामने गिड़गिड़ाता है, उस तरह एक बार भी सम्मान से सिर्फ बहन जी के पास आए और बहन जी देखो उसको कैसे सम्मान देती हैं। चलिए, अभी आशुतोष जी थे। और बता दें कि आज कांसीराम साहब का जन्मदिवस है, जहां पे गाजीपुर में बहुत धूम है। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार हम दिखाते रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती का क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।